बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने जो है वो एडमिन पैनल को डिस्कस किया था। उसमें अभी जो है हम पॉइंट ऑफ सेल को डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑफ सेल में आप देख सकते हैं ये सबसे पहले ऑर्डर नंबर है और ये कैटेगरी है। कैटेगरी को आ रही है डेटाबेस से कम्बो बॉक्स के अंदर, और कम्बो बॉक्स के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज शो होंगी। इसी तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी डेटाबेस से आ रहे हैं और ये कम्बो बॉक्स में बाइंड हो रही हैं तमाम प्रोडक्ट्स। उसके बाद क्वांटिटी हम उसकी ऐड करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट बिल पर जब क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस आ जाएगी कि वो क्या बनेगी। उसके बाद कस्टमर अपना नेम एंटर करेगा, फ़ोन नंबर एंटर करेगा और ऑर्डर कर देगा। ठीक है, जो उसने ऑर्डर अभी किया है उसको देखना चाहता है तो व्यू ऑर्डर पे क्लिक करके व्यू ऑर्डर करेगा, जहाँ से उसे एडिट और डिलीट भी कर सकता है। चेकआउट का मतलब क्या होता है कि अभी हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, अब हम जो है वो शॉपिंग ख़त्म करके पेमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो तब हम उसे चेकआउट करेंगे। तो ये हमारा मेन पॉइंट ऑफ सेल का है काम। आज हम इसको डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हम जो है इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड पे चलते हैं। जी, व्यू कोड में गए। व्यू कोड में जो है वो सबसे पहले हमने देखना है कि डेटाबेस में से ये देखें, जब ये पॉइंट ऑफ सेल की हमारा फॉर्म है ना, ये फॉर्म का ये कंस्ट्रक्टर है। जिस नाम की क्लास होती है उसी नाम का अगर फंक्शन हो उसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, ये भी पॉइंट ऑफ सेल है, ये कंस्ट्रक्टर है। ये इनिशियलाइज कंपोनेंट फॉर्म को लोड करने इनिशियली होता है, इसको हमने नहीं छेड़ना। उसके बाद इसके अंदर दो हम मेथड कॉल करें, लोड कैटेगरीज का, गेट ऑर्डर नंबर का और कैलकुलेट बिल का। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अभी जो है वो लोड कैटेगरी को देखना है। राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन पे गए। जी, इसमें जो है हम क्या करें, सबसे पहले हमने कनेक्शन स्ट्रिंग से कनेक्शन बनाया, कनेक्शन को ओपन किया, कमांड बनाई, कमांड का ऑब्जेक्ट बनाया, कमांड टाइप बताई, टेक्स्ट होगी, क्या कमांड है। जो काम इसने करना है ना वो ये कमांड में लिखा हुआ है। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरीज फ्रॉम कैटेगरी फ्रॉम कैटेगरीज। कैटेगरीज के टेबल में जाओ और मुख्तलिफ कैटेगरीज उठा के लेके आओ मेरे लिए। ठीक है, तो वो जो है वो डाटा अडोप्टर मैंने बनाया, फिर डाटा टेबल के का ऑब्जेक्ट बनाया। फिर मैंने यहाँ पर जो है ना डाटा अडोप्टर जो है ना वो डाटाबेस में जाएगा, हमारी मर्ज़ी की क्यूरी के मुताबिक डाटा ला के इस इमेजनी टेबल डीटी के अंदर डाल देगा। देन जो है हमने जो है उस कैटेगरी को कम्बो बॉक्स 1 में डाला है और उसके बताया कि कैटेगरी इधर वैल्यू इधर शो कर दो और डिस्प्ले इधर शो कर दो, और उसको जोड़ दिए। ये तरीक़ाकार क्या है, ये डेटाबेस से डाटा लेके कम्बो बॉक्स में डालने का तरीका। कम्बो बॉक्स ये जो आपका जिसको आप ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं, ये हमारा कम्बो बॉक्स है। ठीक है, ये कैटेगरी का लगा हुआ है, प्रोडक्ट का भी कम्बो बॉक्स हमारा लगा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं। नीचे लोड प्रोडक्ट का फंक्शन बनाया हुआ है, वो क्या काम कर रहा है, सेम वही काम कर रहा है, सिर्फ क्यूरी का फ़र्क है। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर कैटेगरी इज दिस। उस कैटेगरी जो हमने पहले सिलेक्ट की है उस कैटेगरी के अगेंस्ट जो है जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आओ मुझे, और वो ला के इस इमेजनरी टेबल डीटी में डाल दी उसने। उसके बाद उनको हमने कम्बो बॉक्स में जोड़ दिया। कम्बो बॉक्स में जो है देखिए आप, डीटी से वैल्यू आ रही है, डाटा टेबल से वैल्यू आ रही है। इस तरह से ये हमने काम किया। उसके बाद एक और मेथड जो है कैलकुलेट बिल का। कैलकुलेट बिल का फंक्शन जो है ये बटन क्लिक बिल कैल बिल यानी कि कैलकुलेट बिल अंडरस्कोर क्लिक, ये इसका ना बटन का क्लिक इवेंट है। उस बटन पे क्लिक इवेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट नंबर हमें कम्बो बॉक्स से आ जाएगा, क्वांटिटी हम लिखेंगे खुद, ये कम्बो बॉक्स से प्रोडक्ट आ जाएगी, कैटेगरी आ जाएगी और ये क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, ये हम ले रहे हैं इस बटन में, कैलकुलेट बटन के अंदर। अच्छा जी, ये कैलकुलेट बटन के अंदर क्या काम हो रहा है अभी देख लेते हैं। जी, कम्बो बॉक्स से प्रोडक्ट नेम आ गई, क्वांटिटी आ गई, डेल के ज़रिए हमने गेट प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट का नाम बताया तो उसकी हमने जो है ना वो उसकी डिटेल ले ली है। उसकी लेके हमने डिटेल लेके हमने इस डीटी में डाल दी, और उसके हमने आईडी ले लिया, सेल प्राइस ले ली, प्राइस को हमने पी में डाल दिया। उसके बाद पी को हमने यूनिट प्राइस वाले लेबल में शो करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करें, हम कन्वर्ट करें इन 32 को। क्यों क्या है हमारा,
क्यू हमारा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। इसी तरह से प्राइस पी है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उनको मल्टीप्लाई करके टोटल में डाल दिया और टोटल को हमने लेबल में शो करवा दिया। तो ये हमारी टोटल बिल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा टोटल बिल बन गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक बटन पे, तो जो हमारी क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट, उसकी क्वांटिटी का निकाल के उसकी प्राइस आ जाएगी और टोटल प्राइस हमें यही मिल जाएगी। ये उसकी यूनिट प्राइस है, यानी कि एक चीज़ की कीमत इतनी है, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम टोटल ले लेंगे। उसके बाद कस्टमर अपना ऑर्डर नाम एंटर करेंगे, कस्टमर का फ़ोन नंबर एंटर करेंगे और उसका ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम फ्रंट एंड से क्या क्या वैल्यू ले रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी ले रहे हैं, प्रोडक्ट जो हमें मिला, प्रोडक्ट नंबर ले रहे हैं, ऑर्डर नंबर ले रहे हैं, प्रोडक्ट आईडी भी हमें मिल रहा है। प्रोडक्ट आईडी जो है ना वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, जब हम उसे कैलकुलेट करें ना तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑर्डर नाउ में हमें प्रोडक्ट आईडी मिल गया, प्रोडक्ट नेम भी मिल गया, ऑर्डर ऊपर से आ रहा है, ऑर्डर भी मिल जाएगा लेबल से। ये देखें, ये लेबल लगा हुआ है ना, लेबल से मिल रहा है, क्वांटिटी भी मिल गया, प्राइस, ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड से हमने ले ली। ला के हमने सिंपल डेल में डालने के लिए पहले अरे बनाई और उस टेबल के अंदर हमने उस अरे को डाल दिया। हमने कहा कि ये सेव कर दो। ये मैंने डेल के अंदर सेव का एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हम एक अरे पास करें और टेबल का नाम पास करें। जो हमने उस टेबल के अंदर डाटा डालना है वो हमारा इस अरे में होगा, तो वो अरे जो है वो इसके अंदर चली जाएगी और डाटा हमारा सेंड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारी जो है वो ये काम करेगा। उसके बाद सिंपल एक क्लोज का बटन है, ये देखें यहाँ पे क्लोज का बटन लगाया हुआ था ऊपर, अब वो काम नहीं कर रहा, चले छोड़े पड़ा, वो यूज़ नहीं किया हमने, ठीक है। अच्छा, अब व्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं। व्यू ऑर्डर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या होगा, जो ऑर्डर उसने दिया था, ऑर्डर नंबर हमारा ऊपर पड़ा हुआ है ना, उस ऑर्डर के मुताबिक जो है वो कस्टमर के ऑर्डर ला के उसे हम शो करवा देंगे अलग विंडो में। ये देखो, व्यू कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर के की विंडो में जाके हम उसके ऑर्डर को शो करवा देंगे। चेकआउट करना चाहता है तो चेकआउट करके ऑर्डर का नंबर और कस्टमर का नाम लेके हम चेकआउट वाले पेज पे चले जाएंगे। तो अभी जो है हम वो पहले व्यू ऑर्डर में जाते हैं और फिर उस पे जाते हैं, व्यू ऑर्डर में देखते हैं क्या काम हो रहा है। जब कस्टमर जो है वो व्यू ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक करेगा तो क्या काम होगा वो हम अभी देख लेते हैं। हम उससे जा रहे हैं व्यू कस्टमर ऑर्डर की विंडो में। जी, ये देखें यहाँ पे ये कस्टमर ऑर्डर जो है वो व्यू कस्टमर ऑर्डर है, ये इसकी विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ जाएगा, कस्टमर के ऑर्डर्स आ जाएगा, टोटल उसकी प्राइस आ जाएगी। यहाँ पे ग्रिड व्यू लगा हुआ है, उसमें वो ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। उसकी आईडी भी आ जाएगी। तो यूज़र आईडी देख के उसकी आप क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं तो क्वांटिटी को लिख के अपडेट करेंगे, क्वांटिटी एडिट हो जाएगी। डिलीट कहेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं इस पेज पे हम कैसे काम करें। इसके इस फॉर्म पे व्यू कोड में गए, अब इस फॉर्म में हम जो है जब हम व्यू कस्टमर में जा रहे हैं तो एक तो ये कंस्ट्रक्टर है जो कि खाली है, इस पर कुछ नहीं लेके जा रहे। अगर आप इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर कस्टमर का नाम और ऑर्डर नंबर एंटर करेंगे तो वहाँ से हम कस्टमर का नाम लेबल में डाल देंगे, ऑर्डर भी जो है वो लेबल में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डेल की क्लास बनाई गेट ऑर्डर। ऑर्डर की डिटेल्स हमें चाहिए, वो ऑर्डर का कस्टमर नाम बताया, ऑर्डर ने नंबर बताया, तो वो हमें ऑर्डर की डिटेल्स आ जाएंगी। वो ऑर्डर की डिटेल हम जो है वो ग्रिड व्यू में शो करवा रहे हैं, ये देखें इसमें शो करवा दें। उसके बाद ऑर्डर नंबर लेके उसका कैलकुलेट बिल भी कर लिया। कैलकुलेट बिल का फंक्शन जो है वो हमने नीचे बताया हुआ है, ठीक है। ये कैलकुलेट बिल का फंक्शन है। ये हम पे हम क्या करें, सिंपल उसका ऑर्डर नंबर दिया, उसने बिल को कैलकुलेट करके हमें लेबल में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने डेल की क्लास में काम किया था तो इसलिए हमारा काम बहुत आसान हो गया। इसके अलावा जो है वो लोड डाटा क्या करेगा, कस्टमर का नाम लेके उसका ऑर्डर नंबर लेके उसका सारा डाटा ला के उस कस्टमर का डाटा ग्रिड व्यू में शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद जो है देखें कस्टमर आया, उसका ऑर्डर नंबर भी आ गया, कस्टमर का ऑर्डर लिख के ये कस्टमर का ऑर्डर और यहाँ पे उसका डाटा शो हो गया। अब आपने उसको एडिट और डिलीट करना है।
यानी कि अब उसका आईडी आ रहा होगा ना, यहाँ पे ऑर्डर नंबर आ रहा होगा, उसका आईडी यहाँ पे लिख के उसकी क्वांटिटी को ही हम अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे, आईडी आपको मिल गया, क्वांटिटी भी मिल गई, गेट प्राइस, उस आईडी के अगेंस्ट हमने उस प्रोडक्ट की प्राइस ले ली, क्वांटिटी हमें पहले मिल गई है तो हमने उसकी प्राइस को अपडेट करके टोटल में डाल दिया और फिर दोबारा उसको अपडेट किया। यानी कि देखें, जब आपकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेंज होगी तो ज़ाहिर बात है उसकी टोटल प्राइस जो है वो भी चेंज होगी। तो वो हमने क्वांटिटी को भी चेंज किया, टोटल प्राइस को भी चेंज करके हमने क्यूरी को अपडेट कर दिया। ये इसकी वजह से हमारी क्वांटिटी अपडेट हो गई, ठीक है। उसके बाद आपने डिलीट करना है, डिलीट से मुराद जो है वो प्रोडक्ट लेने ही नहीं चाहते आप, ठीक है। तो हमने आईडी लिया, आईडी लेके डिलीट ऑर्डर कर दिया, तो वो जो ऑर्डर है वो हमारा डिलीट हो जाएगा। और लोड डाटा क्या करा है, उस ऑर्डर के अंदर आपने एक ऑर्डर में 4-5 चीज़ें ली हैं, तो अभी तो आपने एक प्रोडक्ट को डिलीट किया है ना, कि ये वाली प्रोडक्ट मैं नहीं लेना चाहता, तो वो डिलीट हो जाएगी और बाकी जो है वो लोड डाटा क्या करेगा, बाकी प्रोडक्ट्स को शो करवा देगा। ये देखें अब ये क्यूरी, ये जो है ना गेट ऑर्डर, उस ऑर्डर का कस्टमर नेम और ऑर्डर नंबर लेके उसका गेट ऑर्डर से उसका डाटा ले लेगा, उसको ग्रिड व्यू में डालें। तो ये हमने क्या काम किया, ये हमने जो है अभी कस्टमर ऑर्डर को शो करवा दिया, ठीक है। उसके बाद जो है व्यू ऑर्डर बताया, कस्टमर के ऑर्डर जिसको वो एडिट और डिलीट कर सकते हैं क्वांटिटी को। उसके बाद जो है हम चेकआउट पे जाते हैं, चेकआउट पे गए, चेकआउट में सिंपली हमने ऑर्डर नंबर और कस्टमर लेके उसको हमने चेकआउट में गए और चेकआउट में कस्टमर नेम और ऑर्डर नंबर दे के, यानी कि कौन सा कस्टमर है उसका ऑर्डर जो नया जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट जो है वो चेकआउट करा है, यानी कि अभी उसने शॉपिंग कंप्लीट कर लिया। तो अब हम चलते हैं चेकआउट वाले पेज पे। ये चेकआउट वाला पेज है, सिंपली इसमें जो है हम अपना ऑर्डर शो करवा रहे हैं। ऑर्डर नंबर के लिहाज से उसका डाटा जो है वो इसमें शो हो जाएगा, कस्टमर का नाम इधर आ जाएगा, ऑर्डर नंबर भी इधर आ जाएगा, प्राइस भी आ जाएगी, और पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं। देखें सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हमने कस्टमर का नाम, ये वाला चेकआउट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। कस्टमर का नाम लिया, ऑर्डर नंबर लेके हमने इन लेबल्स में डाल दिए। उसके बाद डेटी जो है वो गेट ऑर्डर्स, कस्टमर का नाम और ऑर्डर लेके, यानी कि उस कस्टमर के जो ऑर्डर है वो लेके हमने डाटा टेबल में डाल दिया, उसको हमने ग्रिड व्यू में शो करवा दिया। उसके बाद ऑर्डर नंबर लेके हमने उसे बिल भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बिल भी है उसका कैलकुलेट हो गया, जो हमने जैसे पहले किया था, ऑर्डर नंबर दिया था तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमारा बिल आ गया था, ठीक है। उसके बाद पे नाउ का बटन है। अब पे नाउ के बटन में हम क्या करें, स्टेटस पेड करें और जो है वो ऑर्डर देख के हम उसे पेड करेंगे। जैसे हम पेड करेंगे तो थैंक यू फॉर योर शॉपिंग, ये हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं इसको रन करके एक दफ़ा दिखाता हूँ कि हमने पे ऑर्डर का काम कैसे करना है, पॉइंट ऑफ सेल का काम कैसे करना है। इसके बाद हमारा जो है वो रिपोर्ट्स का काम रह गया। रिपोर्ट का काम भी इतना मुश्किल नहीं है, वो आसान ही है, बस उसमें जो है ना हमने चार्ट्स वगैरह लगाए हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो चीज़ मज़ेदार है और समझ भी आएगी। अभी वो हम दिखाते हैं। सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वेट करना पड़ेगा हमें। हो आगे विंडो, ठीक है। ये अब ये जो है ना ये हमारी रिपोर्ट वाला पेज है, ठीक है। परेशानी होना, इसको अभी हमने डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये मेन पेज था हमारा,
प्रोडक्ट्स पॉइंट ऑफ सेल का। अब ये देखें, ये हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं गर्ल्स के लिए, ये गर्ल्स के लिए मैंने डाटा रखा हुआ है, गर्ल्स के लिए ये फ्रॉक्स वगैरह स्कर्ट्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्वांटिटी करता हूँ मिसाल के तौर पे 1, ठीक है, कैलकुलेट करता हूँ बिल, ठीक है। तो इसने बता दिया ये यूनिट प्राइस 2000 का है और 2000 का टोटल है और ये उसका आईडी आ रहा है, आपने इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद मैं कस्टमर का नाम लिखता हूँ, जैसे कस्टमर का नाम जैनब लिखा, उसके बाद ऑर्डर नाउ कर दिया। ये हमने ऑर्डर नाउ किया तो ये कस्टमर का ऑर्डर वाला पेज ओपन हो गया जो हमने पहले किया था, वो व्यू ऑर्डर में भी वो ही आता है, यहाँ पर भी ऐसे ही आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका ऑर्डर को चेंज करना है, जैसे यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को की क्वांटिटी को चेंज करना चाहता हूँ, ये इसका आईडी है 1017 इसका आईडी है और क्वांटिटी जो है ये इसकी 1 है, तो मैं 1 की बजाय 2 कर देता हूँ। 2 करने के बाद अपडेट क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ, क्वांटिटीज अपडेटेड। अब मैं इसको बंद करूँगा और इसको जो है वो दोबारा व्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें अब ये 4000 हो गई है, ठीक है। अब ये 4000 यानी कि अब ये हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे उसका कस्टमर का नाम आ रहा है, ये ऑर्डर नंबर आ रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही है। डिलीट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो है ये जो हम आईडी लिखेंगे वो डिलीट हो जाएगा, उसका डाटा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, चेकआउट पे क्लिक किया, ये जैनब जो है मेरी कस्टमर, इन्होंने जो है ये प्रोडक्ट परचेज़ की है। अब ये पेमेंट करेंगे तो पे नाउ मुझे वो पैसे देंगी, तो वो इनका ये टोटल बिल 4000 बन रहा है। मैं पे नाउ पे क्लिक करूँगा तो थैंक यू फॉर योर शॉपिंग, ये मैसेज आ जाएगा कि उसने पे कर दिया, क्योंकि ये तो फिज़िकली देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये, अच्छा ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखें ये आ रहा है डू यू वांट टू क्लोज योर एप्लीकेशन यस या नो, मैं इसे यस करता हूँ। ये देखें ये कैसे हो रहा काम, ये हमारा काम जो है वो किधर है, एडमिन डैशबोर्ड में। ये बटन हमने एडमिन डैशबोर्ड में लगाया हुआ है, ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। इस बटन पे क्रॉस वाले बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे ये देखें यहाँ पे हमने सिंपल एक मैसेज शो करवाया, मैसेज डायलॉग रिजल्ट का की क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, उसमें हमने मैसेज शो करवाया डू यू वांट टू क्लोज योर ऐप कन्फर्मेशन बॉक्स यस नो, ठीक है। तो अगर वो यस करता है, डायलॉग में यस होता है तो वो एग्जिट कर देगा, अदरवाइज जो है वो कुछ भी नहीं करेगा। ये हम काम करें सिंपली। नेक्स्ट जो है अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं रिपोर्ट्स वाले पेज में। तो रिपोर्ट वाले बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फॉर्म कौन सा लोड होगा, रिपोर्ट्स वाला फॉर्म लोड होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रिपोर्ट वाला ही फॉर्म लोड हो रहा था इसके अंदर। ये रिपोर्ट वाला फॉर्म लोड हो रहा है, इसके अंदर ये दो हमने चार्ट लगाए हुए हैं और ये ग्रिड व्यू लगाया हुआ है। फिर टोटल परचेजेस बता रहे हैं, टोटल प्राइस बता रहे हैं और वेंडर्स टोटल कितने हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, व्यू कोड में जाते हैं। व्यू कोड में अब देखें सबसे पहले हमने डेल बना ली, डेल का ऑब्जेक्ट बना लिया, डाटा टेबल भी बना लिया, ठीक है। फिर पेज में गए, पेज में जाके हमने ये फंक्शंस पहले ही डेल के अंदर बना के रखे हैं। गेट ऑल, हमने सेल का सारा डाटा जो है वो लेके सेल वाले टेबल से इस डीटी में डाला और उसको हमने चार्ट में शो करवा दिया। अब ये चार्ट है, चार्ट 1, उसके अंदर हम कह रहे हैं सीरीज़ 1 क्या आएगी हमारे पास, प्रोडक्ट का नाम आएगा। सीरीज़ 2 जो है वो हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी आएगी, ठीक है। प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी जो है वो हम शो करवा रहे हैं। इसी तरह से जो दूसरी है, दूसरे चार्ट में हम क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, उसमें सीरीज़ 1 में हम टाइटल रख रहे हैं और सीरीज़ 2 में हम जो है वो क्वांटिटी रख रहे हैं और उसको हम शो करवा रहे हैं, ठीक है। देन जो है वो टोटल सेल आ रही है, वो हमारा इमेजिन वो डेटाबेस में डेल के फंक्शन, डेल के ऑब्जेक्ट से हमने उस फंक्शन को कॉल किया टोटल सेल। ये फंक्शन हमने पहले बनाया हुआ, डेल की क्लास बनाई थी ना पहले, उसके अंदर ये फंक्शन बनाए हुए थे। उधर से सेल लेके हम इधर आ गए, इधर टोटल परचेजेस लेके इधर शो करवा दी, टोटल वेंडर लेके इधर शो करवा दी और उनको जो है हमने बाद में ये सारे इंटीजर में है, उनको सारों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हम शो करवा रहे हैं। इतना सा काम है। और बाकी जो है ये बाकी हमारे जो एडमिन डैशबोर्ड में पेजेस नज़र आ रहे हैं जो अभी आपने देखे हैं, जैसे ये वाले फॉर्म है स्टॉक लिस्ट वगैरह,
प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह, ये सारे फॉर्म जो है ना, ये दरअसल रिमेनिंग स्टॉक लिस्ट का थोड़ा सा काम डिफ़िकल्ट है। चलो मैं आपको वो बता देता हूँ। क्यूरीज लगी हैं सिंपली, और उनको हम, हमारे पास क्रिस्टल रिपोर्ट हमने ऐड की थी, उसमें एरर आ रहे थे, तो उसको हमने छोड़ दिया। हमने क्रिस्टल रिपोर्ट के बजाय डायरेक्ट जो है उसके अंदर डाटा ग्रिड व्यू में डाल दिया। रिमेनिंग स्टॉक किया है, रिमेनिंग स्टॉक, ठीक है। अब ये देखें, ये रिमेनिंग स्टॉक है, इसमें ये ग्रिड व्यू में डाटा शो हो रहा है, ठीक है। सिंपल ग्रिड व्यू में डाटा शो हो रहा है। हमने जो है वो डेल का ऑब्जेक्ट बनाया, डेल के अंदर हमने रिमेनिंग क्वांटिटी स्टॉक का फंक्शन कॉल किया, उधर से जो है हम डाटा dt में डाल रहे हैं और डाटा ग्रिड व्यू से शो करवा रहे हैं। सिंपली हम जो है ना इन फंक्शंस को हमने डेल में पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। उन फंक्शंस को हम जो है वो यहाँ से कॉल करके डाटा जो है तमाम रिमेनिंग क्वांटिटी जो है वो निकल जाएगी, ला के हम उस डाटा टेबल में डालेंगे, उसको नीचे शो करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह से जो डैशबोर्ड है उसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ सेल को हमने डिस्कस कर लिया। बेस्ट प्रोडक्ट्स, वो भी हमारी क्यूरीज लगी हुई हैं, वो जो है ना वो आप वहाँ से देख सकते हैं कोड में से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ बेस्ट प्रोडक्ट्स, ये है बेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके अंदर भी हमारी सिंपल डाटा ग्रिड व्यू लगा हुआ है, ठीक है। व्यू कोड में जाएं, यहाँ पे ये जो है वो सिंपली ये डेल के का फंक्शन हमने पहले बनाया हुआ था। इस पर राइट क्लिक करें, गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो आप उस फंक्शन की डेफिनेशन में चले जाएंगे। प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट आईडी को सम करो, उसकी क्वांटिटी को, और उसमें से फ्रॉम सेल टेबल में से ग्रुप कर दो बाय प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी, यानी कि जितनी क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा सेल हुई है ना, वो हम उसको बता देंगे, उसके लिहाज से जो है वो हमें क्वांटिटी वो सारों की बताता जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो जो सबसे कम क्वांटिटी होगी वो सबसे ऊपर आएगी प्रोडक्ट, ठीक है। इसी तरह से रिमेनिंग स्टॉक का एक फंक्शन जो हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहा था, उसके लिए हमने एक व्यू बनाया प्रोडक्ट रिमेनिंग क्वांटिटी व्यू का। उस व्यू को हम यहाँ पे कॉल करें, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम भी मैं ओपन कर रहा था, ये ओपन नहीं हुआ था, एक मिनट। डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रही है, कनेक्टिविटी में हो जाता है बाजू का ना। अच्छा, इसके अंदर ये व्यूज़ वाला फोल्डर है, व्यूज़ में देख लें या क्वांटिटी स्टॉक में देखना पड़ेगा। मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट है व्यू ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी देख लें। अब यहाँ पे मैं स्टॉक में, ये तमाम टेबल्स हैं। अच्छा जी, टाइप्स असेंबलीज, इसको जो है हम वो क्लिक करते हैं यहाँ पे। ये देखें, यहाँ पे ये जो है व्यू बना हुआ है, इस व्यू पे राइट क्लिक करके ओपन व्यू डेफिनेशन, यानी कि इस व्यू में हम क्या काम करें। अच्छा, ये हाइड हो गया, ये नज़र नहीं आ रहा, ये मैं बाद में आपको दिखाता हूँ ये कैसे होगा। ये व्यू बनाया तो हुआ है, अब ये शो नहीं हो रहा। बहरहाल एक मिनट, टेबल्स को देखें, टेबल्स में तो नहीं पड़ा हुआ कहीं पे। ठीक है, बहरहाल ये हमने व्यू बनाया हुआ, उस व्यू को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। एक मिनट, फंक्शंस में देखते हैं, फंक्शन में ना पड़ा हूँ, नहीं। ठीक है, बहरहाल इस तरह से हम काम करें। ये हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहे। एक और चीज़ मैं आपसे रिसोर्सेज में देखता हूँ, शायद मैंने क्यूरी संभाली हुई। ये रिसोर्सेज हैं जो हमने वेबसाइट जिनकी मदद से ये काम किया है, ठीक है। इसके अलावा एसक्यूएल स्क्रिप्ट में मैंने शायद क्यूरी संभाली हो, नहीं, ये क्यूरी संभाली हुई है, ठीक है। क्रिएट व्यू प्रोडक्ट रिमेनिंग क्वांटिटी व्यू एज
ये जो है ये हमारे प्रोडक्ट रिमेनिंग क्वांटिटी का जो व्यू हमने बनाया है, ये वो लिखा हुआ कि ये वो वाला व्यू बना दो, और उसमें क्यूरी कौन सी लगाओ, ये वाली सिलेक्ट पी फॉर प्रोडक्ट। ठीक है, ये देखिए प्रोडक्ट्स की जगह पे हमने पी लिख दिया एलियस। ठीक है, पी डॉट आई डी उसका आईडी हो, उसका नाम हम रखते हैं प्रोडक्ट आईडी, टाइटल को प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी को इनिशियल क्वांटिटी। अब इस नल करके हमने क्वांटिटी में से ज़ीरो करके हमने टोटल सोल्ड में ऐड कर दिया, यानी कि कितनी टोटल सेल हुई है, और रिमेनिंग उसमें से माइनस कर दिया क्वांटिटी में से, पी की क्वांटिटी में से माइनस कर दी रिमेनिंग क्वांटिटी, जो अभी पड़ी है, सम जो अभी पड़ा है, तो वो रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद लेफ्ट जॉइन लगाया, ये हमने नेट से सर्च करके तो ये क्यूरी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये हमें लिखी ली, ये क्यूरी मिल गई। ये हमारी जो है क्यूरी है, ये दरअसल हमने लगाई है इसमें रिमेनिंग के लिए, रिमेनिंग क्वांटिटी मालूम करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया आपका।